हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल NVS ब्लॉग्स। सो गाइस, जब तक आपको ये वीडियो अपलोड हुए मिलेगी काफ़ी लेट हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया था नवरात्रि के लिए ये डेकोरेशन, और मुझे कुछ कुछ पेंटिंग वगैरह भी करना था। ये मेरे घर का स्टूल है जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, और मैंने नवरात्रि की तैयारी में सबसे पहले इससे स्टार्ट किया था। मेरे पास 4 या 5 टूल थी। मैंने उसे नए नए कलर से कलर कर दिया था। मैंने बजर का पेंट यूज़ किया है इसमें, और मैंने एक रेड कलर से इस सारे जितने भी टूल थे मेरे पास, उन सब टूल को अच्छे से कलर कर दिया, पेंट कर दिया, ताकि इसे नया लुक दे पाऊँ। और लेट इसलिए मैं पोस्ट करूँगी क्योंकि नवरात्रि की सेलिब्रेशन में और उसकी तैयारियों में मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ कि मुझे वॉइस ओवर देने का और वीडियो एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मुझे पता है जब तक मैं ये एडिट करूँगी और जब तक मैं डालूँगी शायद थोड़ी लेट हो जाए, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। तो गाइज़, ऐसे मैंने स्टार्ट करा था अपनी नवरात्रि का जो डेकोरेशन कहिए या फिर तैयारी कहिए। तो इससे मैंने पेंट वेंट करने के बाद इसे मैंने छत पे रखा था सुखाने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि के टाइम में घर की सफाई, और मेरा ऑफिस भी रहता है, तो घर की सफाई, फिर ऑफिस, फिर बाहर का भी सामान लाना, तो बहुत सारा काम हो जाता है। और बच्चा भी है, उसका स्कूल है, उसकी अपनी पढ़ाई होती है, होमवर्क कराना होता है, बहुत सारा काम होता है। तो लेडीज़ के लिए, जो भी वर्किंग लेडीज़ हैं, उनको पता है कि कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है हमारे पे। तो मैंने नवरात्रि की जो तैयारी थी वो स्टार्ट करी थी, ये जितने भी स्टूल्स हैं उनको पेंट करने से, और उसके बाद मैंने पूरे घर की सफाई की थी, कोने कोने सफाई की थी, बट पेंट करने के बाद की थी। जैसा कि आप साइड में भी देख रहे होंगे घर की क्या हालत हो रखी है। तो ये सारी चीज़ें पेंट वेंट करने के बाद मैंने घर की सफाई की। फिर इस रूम में जो मेरा स्टडी रूम है, उसको मैंने यूज़ किया था पूजा के लिए अलग से, क्योंकि मेरा जो पूजा का शेल्फ़ है ना, वो हैंगिंग है। तो उसमें माँ दुर्गा का की फ़ोटो को रख कर के पूजा करना, वो मुझे सही नहीं लग रहा था। मैंने उसमें करने में ना मुझे हमें मेहनत पड़ जाती, क्योंकि घर में भी और भी काम होते हैं। और मेरी जो मंदिर है ना, हैंगिंग मंदिर, वो हमने बनवाया है बालकनी के पास में, तो बालकनी से आना जाना भी रहता है, तो वो सही नहीं लगता। इस वजह से मैंने वहाँ पे जो है नहीं कराया, और इसी स्टडी रूम में ही मैंने साफ़ सफाई करके खाली करा, और इसी में मैंने फिर पूजा का सारा चीज़ डेकोरेट किया। और ये देखिए, ये है फाइनल लुक। इसके बाद मैंने ना ऐसा एक वर्ड बैकड्रॉप रेडी किया, सॉरी। तो बैकड्रॉप जो है ना, मैंने काफ़ी दिन से सोचा था कि मैं बैकड्रॉप रेडी करूँगी। बैकड्रॉप रेडी करने के लिए मैंने 2 साड़ियाँ ली थी अपनी, एक येलो और एक मरून कलर की, जस्ट उसे कंट्रास्ट में दिखाने के लिए कि वो ज़्यादा अच्छा लगे। तो कंट्रास्ट के लिए मैंने येलो एंड मरून साड़ी यूज़ किया था। और ये सारे फ्लावर्स आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, जो मैंने कुछ मीशो से और कुछ फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर किए थे। डेकोरेशन पर्पस फ्लावर्स भी ऑर्डर किए थे, और इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके साथ मैंने शुभ लाभ वाली हैंगिंग, वॉल हैंगिंग भी मंगवाया था, जिसमें शुभ लाभ होता है, सिर्फ डेकोरेशन के लिए मंगवाया था, और उसे भी मैंने यूज़ किया। और इसके साथ साथ ना, ये मैंने रिंग यूज़ किया था। इस रिंग को मैंने फ्लावर से डेकोरेट किया, आपने देखा अभी। तो ऐसे मैंने फ्लावर से डेकोरेट किया था, जस्ट सिंपल डेकोरेशन किया था कि वो थोड़ा सा अच्छा लुक आए उसका। तो मैंने माता का दरबार ऐसे सजाया था। इसके बाद फाइनल लुक तो पंडित जी देने वाले थे, और ये मैंने फ्यूज़ बल्ब का यूज़ किया, उसमें ग्लिटर और फेविकॉल यूज़ करके। और ये है वो तोरण जिसकी बात मैं कर रही थी, शुभ लाभ वाली। तो इसको मैंने भी परचेज़ किया था, आई थिंक मीशो या फ्लिपकार्ट से, मुझे ख़ास याद नहीं है, लेकिन मैं लिंक ज़रूर डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने बहुत सारे आइटम्स परचेज़ किए थे, दिवाली के लिए भी कुछ शॉपिंग कर रखी है, और फिर पूजा के लिए भी करी थी, तो इसलिए मुझे उतनी याद नहीं है। सारे डेकोरेशंस करने के बाद
मैंने स्टार्ट कर दिया था अपने पीतल के जितने भी बर्तन थे उसे चमकाना। और सबसे पहले मैंने चमकाया अपने अखंड जोत को। अखंड जो दिया होता है ना, जो जलता है पूजा के टाइम में, ये है मेरा अखंड दिया जिसमें जोत जलता है। तो इसको सबसे पहले मैंने सफाई करा, और जितने भी पीतल के बर्तन थी मैंने पीताम्बरी से साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद फिर उसको मैंने पोंछा और उसे फ्रेश किया ताकि वो थोड़ी सी शाइन आ जाए उसमें और वो अच्छा लगे दिखने में। इन सब को करने के बाद मेरे हस्बैंड से मैंने मंगवाया था बहुत सारा सामान पूजा का। तो उन्होंने सारा सामान तो लाकर रख दिया था, मुझे अरेंज करना था। इस बीच में विराज आया मेरे पास और उसे हो गई थी फ़ीवर। अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने अपना काम पेंडिंग ही छोड़ दिया था और फिर मैं उठकर उसे दवा देने चली गई थी और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया ताकि उसे अच्छा लगे, क्योंकि बच्चों को जब बच्चे बीमार पड़ते हैं ना तो वो माँ बाप को ही ढूंढते हैं। उसके बाद फिर मैं विराज के सोने के बाद मैं दोबारा इस रूम में आई और फिर मैंने पूजा का जितना भी पूजा की सामग्री जितनी भी आई थी उन सबको मैंने प्लेट में एक एक करके निकाला है और उसके बाद उन सबको भी एक साथ अरेंज करके रखा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी सामग्री की हमने इस्तेमाल करी है। गाइस अभी मैं आपको ये दिखाऊंगी कि पूजा में हमें ज़रूरत होती है पूजा करने के लिए जब हम कलश बैठाते हैं माँ दुर्गा की। तो सबसे पहले जो हमें ज़रूरत होगी वो मैं आपको एक ही करके निकाल कर दिखाऊंगी। मैंने सामग्री सारा मंगवा लिया है। तो ये पूजा की सामग्री में सबसे पहला सामग्री है बाती, जिससे हम दिया जलाते हैं। ये है माचिस। ये मैंने मंगवाया है गज्जी सिंदूर। गज्जी सिंदूर बोल लीजिए या आप ऐसे सिंदूर बोल सकते हैं जो छठ पूजा में भी यूज़ करते हैं। और ये है रोली। ये है अबीर। अबीर ये कलर है, रंग है जो यूज़ होता है। अगला जो सामग्री है वो है जो अगली सामग्री मैं रखने वाली हूँ वो अगला जो सामग्री मैं इसमें रखने वाली हूँ सजाने वाली हूँ वो है इलायची। इलायची भी लगता है हमें, पान का पत्ता और इलायची और लौंग हम लगाते हैं भोग में, तो ये भी चलता है। तो इलायची 2 पैकेट मैंने मंगवा दिया है छोटे छोटे, और ये है लौंग, 2 पैकेट लौंग मंगवा लिया है। ये है लौंग, और ये है सरसों, जो पीली सरसों होती है वो लगती है। और ये है जौ, इसे ही उगाया जाता है। ये जौ है, जौ को हम उगाते हैं, मिट्टी के ऊपर जौ उगाया जाता है। ये है मधु, मधु यानी हनी। ये है काशी अष्टगंध या आप बोल सकते हैं चंदन का टीका। चंदन हमें यूज में आता है। ये है बद्धी यानी रोली। ये एक एक्स्ट्रा चम्मच मैंने रखा हुआ है, नया चम्मच है, इसे मैं रखती हूँ घी वगैरह निकालने के लिए पूजा में। ये है खुला हुआ क्या बोलते हैं, खुली हुई रुई या कॉटन, जिसको हम यूज़ करते हैं चढ़ाने के लिए भी। ये है कपूर, खुला कपूर हम लेकर आए हैं ताकि हमें ज़्यादा यूज़ करना हो तो ये सही रहता है। और आप हवन में अगर कपूर का यूज़ करते हैं तो हवन में भी अच्छे से वो जल जाती है हवन की लकड़ियाँ। और ये है सुपारी, काफ़ी सारी सुपारी है जो ये चढ़ाए भी जाते हैं। जो हमारा मटका जो होता है ना जिसमें हम रखते हैं कलश, उसमें भी हम सुपारी डाल के रखते हैं। और ये कलश है, इसे मैंने मंगवाया है। इसमें हम इसके नीचे हम मिट्टी रखेंगे और जौ डालकर जौ उगाएंगे और ये 9 दिन में उग जाती है जौ। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालना होता है और इसके ऊपर हम रखेंगे डाग। इसके ऊपर हम रखेंगे एक डाग, जो डाग पानी वाला डाग होता है उसके अंदर लंबी सी एक डंडी होती है, तो छोटी वाली वो डाग रखेंगे हम इसके अंदर। और ये है छोटे छोटे ढक्कन, दिया के ढक्कन। तो ये ढक्कन में चंदन सिंदूर रोली अलग अलग ढक्कन में निकाल करके हम सजाते हैं, तो उसके लिए हमें मंगवाया जाता है। और ये जो बड़ा सा आप देख रहे हो ना, ये कटोरा की तरह, इसमें ही हम मिट्टी और जौ डाल करके इसे रखेंगे ताकि एक जगह पर अच्छे से उग सके। अगला जो हमें चाहिए वो होगा ये है जनेऊ, जो हम ब्राह्मण पहनते हैं जनेऊ। बिना जनेऊ पहने और बिना चढ़ाए हम पूजा में। ये है गंगाजल। इसके बाद मैंने जो मंगवाया है वो है, जैसा मैंने बोला था, पान का
पत्ता हम चढ़ाते हैं तो ये बांध के रखते हैं। वैसे गवर्नमेंट में खोल दूँगी ताकि ये खराब ना हो, इन्हें बांध के रखते हैं। ये फल में चढ़ाने के लिए मैंने केला ज़्यादा मंगवाया था क्योंकि बाकी कोई फल था मेरे घर में उतना कोई यूसेज नहीं आता, इसलिए मैंने मंगवा लिया था कि आप केला भी लेकर आए। ये हो गया केला। और इसे हम वॉश कर लेंगे, थोड़े दिन में धोएंगे। इसके बाद जो मैंने मंगवाया है वो है सेब। तो ये है सेब, सेब को भी हम धोकर रखेंगे यहाँ पर। इसमें भी कुछ सामान मैंने मंगाया है, जैसे ये है हमारा नारियल, तो ये भी कल नहीं आता है। और ये है घी जिसका हम दिया जलाएंगे, तो इससे भी ज़्यादा घी लग जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने ये मंगवाया है 3 4 या 5 दिन बाद जब ये खत्म होने लगेगी तो मैं एक और मंगवा लूँगी छोटी सी। तो ये है घी। अगला जो सामग्री है वो क्या है मैं दिखाती हूँ आपको। ये मखाना को भी हम चलाते हैं, तो ये है मखाना, इसे भी हम फ्राई करते हैं मखाना को। अगला जो सामग्री है ये है चुन्नी। तो माता के लिए ये चुन्नी अब मैंने मंगवाया है, उन्होंने कहा चुन्नी है। और इसके और जो कलश है, और जो कलश भी यूज़ होती है जो मैं मोगरा बनाते हैं उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं कलश। और इसमें है इसमें सफ़ेद कपड़ा है, लाल कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा यूज़ करते हैं। सफ़ेद कपड़ा ऑलरेडी लाल कपड़ा ऑलरेडी था मेरे पास, तो मैंने सफ़ेद कपड़ा ही मंगवाया है इसे। तो ये सफ़ेद कपड़ा है। और ये है अगरबत्ती। तो ये था पूजा का सारा सामग्री जिससे हम पूजा करने वाले हैं। और इसी सामग्री के साथ हम पूजा करेंगे। और कल हमारा पहला दिन है हमारा पूजा का, तो कल से पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो सामग्री सब मैंने कर लिया है रेडी। अभी मैं सिर्फ फ्रूट्स होंगी और फ्रूट्स होकर लेकर आऊँगी। और ये जो थे वो मैंने बताया ही था, ये गंगा जी का मिट्टी है, गंगा जी की का मिट्टी, ये भी मैंने 5 पैकेट मंगवाए हैं क्योंकि इसी मिट्टी पे हम जौ रखते हैं, बाहर लगाते हैं जौ डालते हैं, तो इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो अभी मैं और तैयारियाँ करूँगी और साथ साथ ब्लॉग भी बनाऊँगी ताकि मैं अपलोड कर पाऊँ। तो ये है इतना मेरी पूजा की। ये देखिए, ये कल की तरह ऐसे पड़ी हुई है, अभी तक मैंने पूरा वो नहीं किया है, पूरा फिनिशिंग टच नहीं दिया है क्योंकि पंडित जी ने बोला कि वो रात में आएंगे, तो रात में खाना वाना खाने के बाद जब वो इसे ठीक ठाक करेंगे उस वक्त मैं भी इसमें लग करके और इसे ठीक करूँगी, सही करूँगी इसको। तो इसमें अभी बहुत कुछ करना मुझे बाकी है और मुझे मन भी था कि इस साल मैं दरबार लगाकर पूजा करूँ माता का, तो इसलिए मैंने इस तरह से दरबार लगाया है। सारे रूम्स के कर्टेन मैंने अभी खोल दिया था, मैंने धोया था, तो अभी मुझे वो भी लगाना है, वो भी बाकी है, तो मैं अभी कर्टन्स भी लगाऊंगी। गाइज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।